हेलो दोस्तों, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गौरव गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका हिंदी में नेम है संबंध एवं फलन। आपका एनसीईआरटी बुक है ये। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ, आप लोग वीडियो में एकदम बने रहना, एकदम ध्यान से समझना, केयरफुली से देखना, एकदम एक एक टॉपिक को हम अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग को रोज लेक्चर बाय लेक्चर करके हम यहाँ पे वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है, देते रहेंगे। आप लोग बस चुपचाप उसको देखते रहना, ध्यान से एकदम देखते रहना, और तब मुझे अपना राय कमेंट में देना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आज का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में सेट्स क्या होता है। आर सेट्स को यहाँ पे आर से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेट्स क्या होता है, मतलब कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग क्या है एब्सेंट हैं, मतलब किसी भी ग्रुप का कंपेयर अगर किया जाए, इट मीन्स वो सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस चैप्टर में हमको एक एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूँ। जैसे कोई आर एक सेट्स है, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और ये कहाँ से आ रहा है, मान लो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है तुम्हारा, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। नेचुरल नंबर को यहाँ पे एन से शो करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, एक सेट जो है वो ए माइनस बी करने से, ठीक है, वो ए माइनस बी करने से तुमको 0 प्राप्त होता है। हमको इसमें रिलेशन बताना है कि इसका जो आर होगा, वैल्यू आर होगा, इसमें से नेचुरल नंबर में से, ठीक है, नेचुरल नंबर में से वैल्यू क्या क्या होगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम आर की अगर बात किया जाए तो आर इज इक्वल टू, देखो ए माइनस बी, हमको रिलेशन क्या दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं, इट मीन्स 2 और 2 मिलके क्या बना दिया, 0, ठीक है, 0 बना दिया। ये वैसे क्वेश्चन मैं तुम लोग को समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक ना। इसको चलो आगे देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जो मेरा रिलेशन गिवन क्वेश्चन में था a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और हमने यहाँ पे 3 कहाँ से लिया, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 11th में तो ये पढ़ गया है ना बाबू, बिलोंग्स टू। इसको इस साइड में क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इट मीन्स इसका सारा अवयव, मतलब 3 इसमें प्रेजेंट है। इट मीन्स देखो 3 यहाँ पे, इट मीन्स नेचुरल नंबर से में प्रेजेंट है। सही बात भी है, 3 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट होता है। तो यही इसकी आज की इस वीडियो में सिर्फ रिलेशन के बारे में हम लोग को देखना है, संबंध हमको बताना है कि इस क्वेश्चन का इसके साथ क्या संबंध था। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, 3 प्रकार का यहाँ पे होता है, ठीक है। इस चैप्टर में 3 प्रकार का होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखो क्या होता है स्वतुल्य सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वतुल्य के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतुल्य सम्मित के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे संक्रामक के बारे में, ठीक है। तो देखो स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य, इसको हेडिंग नंबर 1 डालना, स्वतुल्य, इसको 1 डालना। यहाँ से तुम्हारा इंपोर्टेंट स्टार्ट होता है। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है हर एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो तुम्हारा सेट्स हो उसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज करो a, लाइक b, लाइक c, d, अगर बिलोंग्स टू, जो तुम्हारा सेट्स दिया हुआ है, जैसे जो r सेट्स दिया हुआ है, रियल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, जेड पूर्णांक, ये दिया हुआ, अगर वो सारा उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्वतुल्य बोलेंगे। इसको बोलते हैं स्वतुल्य को इंग्लिश में सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसको ध्यान रखना, कुछ इंग्लिश वर्ड भी,
जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिए 1 2 3 4 5, ये कोई हमारा शेड्स है, ठीक है। मान लो कोई हमारा ये शेड्स आ रहा है, ठीक ना, ये हमारा शेड्स है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ए होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, बी होना चाहिए, मतलब खुद के साथ सेट्स होना चाहिए। इट मीन्स अगर खुद के साथ सेट्स मिला हम उसको स्वतुल्य कहेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या होगा। जैसे अगर हम 1 1 2 2 3 3 और 4 4 अगर बिलोंग्स टू आर हुआ, इट मीन्स ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा बाबू, ये स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। स्वतुल्य समझ में आ गया, मतलब खुद के साथ में रिलेशन बनना चाहिए, तो ये स्वतुल्य होगा। हाँ, एक कंडीशन ध्यान रखना, एक ने भी अगर मना कर दिया, इट मीन्स वो नहीं होगा। होने के लिए बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर एक भी मना कर रहा है इस क्वेश्चन में स्वतुल्य समित संग्राम में तो वो नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कंप्लीट है, 1 1 कंप्लीट है, 2 2 कंप्लीट है, 3 3 कंप्लीट है, 4 4 कंप्लीट है। एवरी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मेरा जो सेट्स था 1 2 3 4 5 था, इट मीन्स ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरा होता है सम्मित स्वतुल्य सम्मित। इसका क्या होता है, a b बिलोंग्स टू आर, तो तुम्हारा b a, इसका जस्ट उल्टा b a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सपोज करो तुमको यहाँ पे दिया है कोई आर है, सेट्स है 1 2 1 3 2 1 3 1, ठीक है। कोई एक आर है, सेट्स है, ठीक है। उसको हमेशा मझला ब्रैकेट से बंद करके रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको समित के लिए क्या बोल रहा है, a b बिलोंग्स टू आर, तो लेते हैं यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू आर है, तो हम देखेंगे सेट्स में 1 बिलोंग्स टू आर एकदम है। तो क्या 2 1, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a b बिलोंग्स टू आर होगा, तो हमको देखना है b a बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। तो b यानी ये देखो, ये तुम्हारा a है, ये वाला 2, इसमें यहाँ पे a का काम कर रहा है, ये होता है a, ये होता है b, ठीक है। तो क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर होगा, ध्यान दो, मैंने बोला a b बिलोंग्स टू आर, तो b a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब भी हम इसको सम्मित कहेंगे। एक ने भी मना कर दिया, वो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ से देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखेंगे सेट्स में, यहाँ पे आर सेट्स में यहाँ पे हमको दिया हुआ है, देखो दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो ये तुम्हारा सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे सेट्स दिया आर इज इक्वल टू 1 2 1 3, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 2 बिलोंग्स टू आर, कंडीशन सही है। अब इसका उल्टा b a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो b इसका उल्टा क्या होगा, पहले 2 आ जाएगा, तो देखो पहले 2 आया, फिर उसके बाद 1 आया, क्या ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। क्या तुम्हारा ये बिलोंग्स टू आर है, तो हम सेट्स में देखेंगे कि क्या 2 1 सेट्स में एकदम प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये सम्मित होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मित होगा, ठीक है। अब चलो सम्मित हो गया, अब हम तुम लोग को यहाँ पे संक्रामक बताते हैं, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक 3 होता है, कंडीशन बाय कंडीशन। यहाँ पे देखो, अब देखो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब संक्रामक देखो 3 नंबर पे। राइटिंग पे मत जाना पड़ो, एकदम न्यू अभी हम यूट्यूब पढ़ाना स्टार्ट किए, ठीक ना। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, संक्रामक में देखो क्या हो, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है, देखो संक्रामक के लिए कंडीशन में बता रहा हूँ, a b बिलोंग्स टू आर, ठीक है। a b बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो b a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जब ये दोनों बिलोंग्स टू आर होगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये देख रहे हो, देखो पहले क्या किया, a b बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद उल्टा सम्मित वाला
बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अब मेरा ए कोमा सॉरी यहाँ पे बी कोमा ए नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो, ये नहीं होगा। देखो फिर से बता रहा हूँ उसको, टेक्निकल एरर। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है, ये जो बी है यहाँ का, वो यहाँ उसका अंक मिलना चाहिए, सब वहाँ यहाँ इसका मिलना चाहिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी तुम्हारा यहाँ पे बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो तुम्हारा ए कोमा सी, ये यहाँ से ये वाला ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मीन्स तुम्हारा संक्रामक होगा। देखो मैंने क्या बोला, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी यहाँ से जो खत्म हुआ वो देखो यहाँ से वही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बी पे खत्म हुआ, बी से ही स्टार्ट करना है, ये ठीक ना, ये रूल है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो अब यहाँ से ये तक ए और सी, इसका यहाँ ये देखो, ये यहाँ ये वाला, ठीक है। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ कहाँ मैं बोल रहा हूँ। ये देखो ये वाला, यहाँ से ये, ठीक है, ये ए और ये सी, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर तुम्हारा होना चाहिए। इट मीन्स तब इसको जाके हम संक्रामक बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो क्या मैंने बोला, जैसे कोई एक सेट्स लेते हैं 1, 2, 2, 1, 1, 1, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो मान लो इतने कोई मेरा सेट्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले ए कोमा बी, कोई सा भी एक ले लो, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। देखेंगे 1, बिलोंग्स टू आर है, देखो एकदम है भाई, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। अब जहाँ 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट करना है। देखो कहाँ है, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। 2 पे खत्म हुआ था, 2 पे स्टार्ट करके हमने इसको 2, 1 बिलोंग्स टू आर, ये सेट्स में तुम्हारा प्रेजेंट है। तो क्या ये 1, 1 बिलोंग्स टू आर है? देखो एकदम है भाई, देखो इट मीन्स ये तुम्हारा संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। इस कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो एकदम फिर से देखो, सब चीज यही मेन है, और इसमें इस चैप्टर में कुछ रखा नहीं है, ठीक ना। पहला मैंने रखा स्वतुल्य के लिए, सिंपल भाषा में समझो। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा ए, बी कोमा बी, इसको नोट डाउन कर लेना, सी कोमा सी, डी कोमा डी, मतलब खुद का खुद के साथ जो रिलेशन सेट्स दिया हुआ होगा उससे होगा, ठीक है। स्वतुल्य। अब दूसरा देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा इसका जस्ट उल्टा, बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ से ये खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ए कोमा सी, ये यहाँ से यहाँ ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हम उसको संक्रामक कहेंगे। ध्यान रहे एक ने भी मना कर दिया भाई, अगर एक ने भी मना कर दिया वो नहीं होगा, इस कंडीशन का ध्यान रखना एकदम 100%। अब देखो अगर किसी क्वेश्चन में स्वतुल्य समित संक्रामक अगर तीनों हो जाता है, मान लो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक तीनों है, तो उसको हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे, तुल्यता, तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। अगर जिसमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों पाया जाता हो उसे क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। उसे क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, अच्छा से इसको याद रख लो। जिसमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों उपस्थित हो, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मीन्स हो तुल्यता संबंध तुम्हारा होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता। इसको अच्छा से लिख देता हूं,
तुल्यता संबंध। ठीक है, आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो बस यहीं तक। अब देखो नया हम लोग इजी के बेस पर जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी इंट्रोडक्शन की वहाँ पे मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पर।